हाँ जी, तो आज लेके आ गए हैं आपके लिए वापस से पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। आई थिंक आपने पिछली वीडियोस देखी थी जिसके हम सी प्रोसेस निकाल रहे थे, और अब हम निकालने जाने वाले हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के अंदर सी प्रोसेस, मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट निकालने जा रहे हैं। किसके लिए? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की गेम किसके अराउंड घूमेगी। देखिए, अगर आप पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को करना चाहते हैं ना, तो आपको यहां पर एक चीज पता होना चाहिए। क्या? ए। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का कोई भी क्वेश्चन इस ए के बिना नहीं होगा। समझ लीजिए, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का कोई भी क्वेश्चन इस ए के बिना नहीं होगा। और देखना इस ए को मैं कैसे घुमाता हूं। देखिए, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो इक्वेशन है वो इस तरह से लिखी जाती है कि PVA इज इक्वल टू कांस्टेंट। PVA इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब हमें पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की जितनी भी इक्वेशंस, अगर वो टेम्परेचर किसी के साथ भी देता है, उसको कन्वर्ट करके कहां लाना होगा? PVA इज इक्वल टू कांस्टेंट। PVA इज इक्वल टू, देखिए कैसे। जैसे अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहला काम होगा मेरे पास यहां पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कि ए कैसे निकाला जाए सर? ठीक है, चलो आप बताना। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ए की वैल्यू बताएं, 1। ए की वैल्यू क्या आएगी? 1। और PV कांस्टेंट का मतलब क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। एन तो एन और आर तो कांस्टेंट रहते हैं, मतलब इस केस में कौन कांस्टेंट है? T, टेम्परेचर। और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रोसेस का नाम, मतलब आइसोथर्मल के केस में ए की वैल्यू 1 होती है। सारे प्रोसेस निकलेंगे यहां पे। ए की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, एडियाबैटिक के लिए कांस्टेंट, तो ए की वैल्यू मेरे को निकालनी है किसी ना किसी तरीके से। अगर मुझे ए मिल गया तो सब मिल गया। फिर मैं इस ए से, सुनिए, आपने जितने भी पीछे प्रोसेस करे हैं वो सब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस पॉलीट्रोपिक का ही पार्ट है, जिसमें ए की वैल्यू 1 होती है। एडियाबैटिक किसका पार्ट है? पॉलीट्रोपिक का, जिसमें ए की वैल्यू गामा होती है। ए की वैल्यू, तो इसी तरीके से काम किए गए। ठीक है ना सर? हम उसके लिए निकालना चाहते हैं। अब किसके लिए निकालना चाहोगे? आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या बनता है? इक्वेशन क्या बनती है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। याद करो, P इज इक्वल टू nRT। T तो कांस्टेंट हो गया। तो देखो, आइसोबारिक के लिए निकालते हैं। चलो, आइसोबारिक। अब सुनो सर, यहां तो ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि ए पता लगाने का एक ही तरीका है। क्या? PVA, मतलब V तो है, मतलब इस T को क्या करना पड़ेगा? चेंज। किसके रिस्पेक्ट में लाना पड़ेगा? PV। कैसे? सुनो, PV इज इक्वल टू nRT। अब सुनो, तो यहां पे लगाऊंगा मैं PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि nR तो कांस्टेंट रहते हैं। T की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? PV। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्लियर? नीचे से लिखा लो। तो T बारे में PV 1, V से भी P की वैल्यू क्या होगी? -1। P की वैल्यू क्या आ चुकी है यहां से, और V तो कट गया। V की वैल्यू क्या आ गई यहां पे? 0। V की वैल्यू कितनी आ रही है? मतलब A कितना है? A कितना है? सुनो, P -1 V 0। तो इसको देखो, मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? PV की वैल्यू A, मतलब P के ऊपर कितना रहना चाहिए? 1। यहां पे कितना आ रहा है? मेरे को हटाना है इसको। क्या करूं? -1 से क्या कर दो? सबको मल्टीप्लाई। इसको भी -1 से, इसको भी -1 से, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 1। 0 को -1 से किया, कितना आ गया? 0। तो A की वैल्यू 0 किसके लिए? आइसोबारिक के लिए। आइसोबारिक के लिए A की वैल्यू 0। तो
ऐसे ए मेरे को कैलकुलेट करने होते हैं, क्योंकि जितने भी आपने पीछे प्रोसेस पढ़े हैं वो सभी के सभी किसका पार्ट है? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का। और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को काम करने का तरीका कहां से शुरू होता है? ए से। और जो आपको इक्वेशन कौन सी चाहिए होगी? PVA is equal to constant। PVA is equal to, जैसे कि देखो और निकालते हैं, जैसे वो कहेगा P square is directly proportional to VQ, है ना। अब मुझे क्या निकालना है यहां से? A। क्या निकालना है? तो कैसे? मेरे को इसको किस में डालना होगा? PVA is equal to, मतलब मेरे को PVA मतलब V इधर सरकाना होगा, सरका लो जी। P स्क्वायर बाय में VQ is equal to, अब ऊपर ले P स्क्वायर V माइनस 3 इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आपको इस 2 को अब हटाना है, देखो इस 2 को हटाना होगा क्योंकि 1 करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 को हटाने के लिए डिवाइड कर दो, किससे? 2 से। तो दोनों तरफ किससे डिवीजन हो जाएगा? तो क्या बन जाएगा? PV माइनस 3/2 इक्वल टू A की वैल्यू जीत गए। आ गया पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। आ सिर्फ A के ऊपर डिपेंडेंसी है, A आते ही गेम खत्म। कर पाओगे? है जी, आना। P square is directly proportional to TQ। P square is directly proportional to TQ। करो। A की वैल्यू आओ निकालते हैं। तो P स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की जगह क्या लिख सकता हूं? PV। भाई P और V में लाना होगा ना, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PV होता है। इधर देखो T क्यूब है, P क्यूब, V क्यूब, ये नीचे आ जाएंगे, क्योंकि आप T के साथ थोड़ी ना गेम खेलोगे। आपको हर बार कुछ इक्वेशन किस में लानी होती है? PV है इज इक्वल टू, अब ये नीचे आ जाएंगे P स्क्वायर बाय में P क्यूब V क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या बचा? P की पावर -1, V की वैल्यू -3 इनटू कांस्टेंट। 3/2 कहां जा रही है? सुनो रुको, ये -1 है, अब इसको हटाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूं? -1 से, तो 1 आ जाएगा ये। तो यहां -1 से किया 1, इसको भी -1 से किया, आ गया कांस्टेंट। तो PV क्यूब इज इक्वल टू, और A की वैल्यू आपके लिए क्या आ गई? 3। बस ये पकड़ लो, गेम सेट हो जाएगी। बस ये A की तो गेम है, A हाथ में आते ही आप जीत गए। एक और दूं, करना। V स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TQ। बना फटाफट पकड़ के। कितनी है A की वैल्यू? करेक्ट है भाई साहब, लो जीत गया। तो पॉलीट्रोपिक मतलब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस वो सारे प्रोसेस है जिसमें A की वैल्यू चेंज होती रहती है। बस अगर आपको A पता है तो आप एडियाबेटिक में खेल सकते हो, आपको ये पता है कि आप आइसोथर्मल कुछ में खेल लो, जहां मर्जी चले जाओ। आ सकती है अभी नहीं, इसमें नहीं आ रही। देखना एक बार कर लेते हैं यार, देखो इधर करके देखते हैं। ये P क्यूब है, ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? -3, और ये नीचे बचेगा, ऊपर आएगा V की पावर -1। अब इस -3 को रिमूव करने किससे मल्टीप्लाई करोगे? अरे भाई -1/3 से मल्टीप्लाई, -1/3 से होगा तभी ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो इनटू -1/3, V की वैल्यू -1 इनटू -1/3, तो 3 हट गए, ये P1 हो गया, और V की वैल्यू -1 इनटू 1/3 इक्वल टू कांस्टेंट। तो A की वैल्यू आ गई आपके लिए 1/3। तो आप गेम जीत गए भाई साहब। A की ये भाई साहब रोकते हैं इसके अंदर कि ये कैसे करना है, इसको कुछ नहीं करना होता, आप देख लो, आपने ऐसे करना होता है, ठीक है ना। अब सुनो, वो पूछेगा क्या,
हमें निकालना क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। वही सी प्रोसेस किसके लिए? पॉलीट्रोपिक। मतलब इसी से वो सारे निकल जाएंगे। अगर ये आ गया तो सब आ गया, मतलब सारे फॉर्मूले यहीं से जाएंगे। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है वर्क डन का, nr डेल्टा टी बाय में 1 माइनस ए होता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए। वर्क डन ए आप निकाल सकते हो, इक्वेशन देगा उसके लिए। ठीक है, अब सुनो, मेरे को सी प्रोसेस से निकालना है। कैसे निकलेगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में वर्क डन। इधर देखते चलो, डेल्टा क्यू को खोल के लिखा क्या? एन सी, ये सी सी पॉलीट्रोपिक का होगा, इज इक्वल टू डेल्टा यू को क्या लिख सकता हूं? एन सी वी प्लस एन आर डेल्टा टी बाय में 1 माइनस ए एन डेल्टा टी एन डेल्टा टी एन डेल्टा टी गायब। क्या बचा? सी भी आप निकाल सकते हो, आर आपको पता होता है, ए आप निकाल के यहां पुट कर दो, सी आ जाएगा। जैसे कि आ जाओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन देखो, नीट 2017 का, लो जी 2017, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक बस प्रोसेस कर रही है बाय द इक्वेशन ऑफ, प्रोसेस कर रही है बाय द इक्वेशन ऑफ पीवी क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। फाइंड सी, मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट। क्वेश्चन बड़ा मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया कि भाई हाँ, अब देखो पीवी क्यूब दे दिया भाई ने। अब पीवी क्यूब देखते हैं, आप समझ गए कि क्या है ये? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में सी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सी वी बाय प्लस आर 1 माइनस ए की वैल्यू। लो जी, ये तो आसान ही था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, पुट कर दो सी। सीवी की वैल्यू किसके लिए? मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक के लिए 3r/2 प्लस आर 1 माइनस 3 माइनस 2 तो माइनस r/2। कितना आ जाओ, देखो कितना आएगा? 2r बाय में r आ गई। बस ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस था। ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है आपके लिए। हाँ, सी आर आ गया यहां पे। एक और पक्का, आओ जल्दी आओ। मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक में चेक कर लूं मैं। हाँ, मोनोएटॉमिक गैस है और इक्वेशन दे रखी है v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t क्यूब। सी प्रोसेस बताओ, सी प्रोसेस बताओ, सी प्रोसेस बताओ जल्दी। पहले ए की वैल्यू निकाल के चेक कर लेना, देन आगे जाना। ए की वैल्यू बताएं। ए की वैल्यू आ रही है 1/3, सी की वैल्यू 3r, करेक्ट। सी की वैल्यू 3r आई भाई।
हाँ भाई, ये मतलब टफेस्ट क्वेश्चनों में एक आता है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस निकालने का फॉर्मूला ये। स्टेप पता चलेंगे, सारी गेम सारी गेम और ए निकालने के लिए वो आपको इक्वेशन देगा, क्योंकि या तो ए की वैल्यू देगा, और अगर ए की वैल्यू नहीं दे रखी तो क्या दे देगा, इक्वेशन, कहेगा निकाल लो, और आपको निकालनी आनी चाहिए बस। अब देख रहे हो नीट जैसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया सिंपल, पीवीक्यू, ये दे रहे तो और मजा आ जाए, वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। एक और ले ले, मोनोएटॉमिक गैस है, पी क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। ए की वैल्यू बता दो, बाकी तो निकल ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोग ए की वैल्यू बता दो मुझे। साइन चेक कर, -1/5 इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो आ भी गया इतने में तो। नहीं देखो इधर, अब किसी को नहीं आते, आओ मैथमेटिक्स सीखो यार थोड़ी बहुत तो। पी क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी की जगह क्या लिख सकता हूँ, पीवी की पावर 1/2, है ना। सुनो अब इधर ले लो इनको, पी क्यूब डिवाइडेड बाय में पी की पावर 1/2, वी की पावर 1/2 इक्वल टू कांस्टेंट। अब सुनो, ये ऊपर 3 था, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 1/2, v माइनस 1/2 इक्वल टू कांस्टेंट। देखो इधर अब ध्यान से, p 3 माइनस 1/2 कितना बन गया, माइनस 5/2 या 5/2, तो ये आ गया पॉजिटिव 5/2, और v की वैल्यू मेरे पास कितनी है, माइनस 1/2 इक्वल टू कांस्टेंट। अब क्या करना है आपको, इसको 1 बनाना है, तो किससे डिवाइड करना होगा, अब भाई 5/2 से डिवाइड कर दो, 5/2 से, इसको 5/2 से डिवाइड कर दो, तो ये 1 हो गया, और -1/2 को भी डिवाइड कर दो किससे, 5/2 से, ये -1/2 इंटू 2/, तो क्या बच गया, -1/5। ए की वैल्यू आ गई आपके लिए कितनी, माइनस, सी प्रोसेस निकाल दो। हाँ देखो, और बेस्ट क्या किया, रूट ही हटा दिया, बोथ साइड ये स्क्वायर करके कितना बन गया, p की पावर, और ये बन गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर t, p की पावर c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो ऐसे कर लो तो भी ठीक है, वो आपकी मर्जी है, उस टाइम पे जो दिमाग में आ जाए कर दो, टेक्निक पता होना चाहिए ऐसे करते हैं सर, है ना। अरे वो आपने कहा सी प्रोसेस निकाल दो, -1/5 तो लगता है। बच्चे पढ़ने लग गए आजकल लग रहा है, मोनोटोमिक के लिए, हाँ देखिए यहीं तक हमारा जो गेम होती है कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में कैसे खेली जाएगी, क्योंकि सारी गेम किसके अराउंड सेट होती है, ए के। अब देखना अभी मैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस में जाएंगे, जहां पर सारी की सारी जो गेम है वो किसके अराउंड चलेगी, गामा। गामा क्यों सर,
क्योंकि वहां पे ए की वैल्यू किसकी इक्वल आती है, गामा के, बस वो ए ही है, सिंपली। ठीक है ना, आप यहां से कोई भी चीज निकालना चाहते हो, सी निकालना चाहते हो, किसी का ए की वैल्यू पता हो तो कर दो का आंसर सेम है। कितना 11r/4। आओ देखते हैं, करके देखते हैं क्या हुआ। सी प्रोसेस किसके इक्वल होता है, CV प्लस R बाय में 1 माइनस A। तो CV क्या आएगा मेरे लिए 3/2R, मोनोएटॉमिक गैस थी, प्लस R डिवाइडेड बाय में 1 माइनस A। तो मैं क्या करता हूं 1 माइनस A को अलग से सोल्व कर देता हूं। 1 माइनस A की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, -1/5, ये हो गया +1/5, है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा 6/5, लिख लो 6/5 तो 6/5। आओ एलसीएम ले लो, कितना बनेगा 6 कर लो, 9r प्लस में 5r, कितने हो गए /6, 7r/3। अच्छा करा भी ठीक था, बाकी बदल गए सब। पहले सबका 11 आ रहा था, जैसे ये निकाला सबका 7 आ गया। अच्छा एलसीएम गलत हो रहे हैं आजकल, देखो ये सही बात है सर, 11th में नॉन मेडिकल का स्टूडेंट एलसीएम गलत कर रहा है, ओहो बढ़िया है। ओहो क्यों गलत क्यों हुआ, अरे हाँ जी क्यों गलत हुआ आपका, बताना चाहेंगे कुछ। प्लस माइनस की गलती। हाँ जी, बस हम उसको दिखा नहीं सकते आपको, उसका फेस यहाँ पे देखो, साइड में देखो, अभी फोटोग्राफ आ रही होगी। हाँ इसे प्लस माइनस की गलती होती है 11th यार, बताओ यार। चलो तो अब हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस पे आए। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे एडियाबेटिक के साथ, और इस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस पे गेन करेंगे जहां पर ए की वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि देखना आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होंगे वो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस पे ही होंगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट क्या करके जाते हैं आइसोथर्मल, है ना जी, आइसोथर्मल के बारे में पूछ लेगा, आइसोबारिक पूछ लेगा, वो कुछ नहीं पूछता, वो पॉलीट्रोपिक पे सेट है। वो कह रहा अगर आपको पॉलीट्रोपिक आता है तो बाकी सारे भी आते होंगे, कंफर्म है। तो उसकी मेन गेम सबकी कहां पे अराउंड सेट होने वाली है, पॉलीट्रोपिक। और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कहां से सेट होता है, ए से। ए निकाल देगा वो कैसी, PV और अब जब भी आज के बाद कोई इक्वेशन आ जाए तो आप उसको ए निकाल पाओगे वहां से। तो इसी इक्वेशन पे ऐसे नहीं कि बहुत डिफिकल्ट होगा, ए निकाल नहीं जाएगा आपसे, ऐसा नहीं, निकाल सकते हो आप इजीली। क्लियर, चल सकते हैं आगे अब। तो ठीक है, आप पॉलीट्रोपिक प्रोसेस आपने देखा है, आपको लगा होगा कि इजी है, ज्यादा खास बड़ा था नहीं इसके अंदर कुछ भी। तो अब हम अगले में क्या करेंगे कि एडियाबेटिक में लेके चलते हैं आपको, और एडियाबेटिक करते हुए इनको खत्म करते हैं, पूरा थर्मोडायनेमिक्स खत्म करते हैं, बस ये एंड तक पहुंच गया हमारा पॉलीट्रोपिक के साथ। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट होगी।